मानसून क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे बारिश लेके आता है, मानसून भारत में ही क्यों बरसता है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ और भी कुछ बातें बताएंगे। जब पूरे भारत में मार्च से लेकर जून के मध्य तक गर्मी पड़ती है तब पूरे देश में नदी नाले डैम सब खाली हो जाते हैं। जंगल में पशु पक्षी जीव जंतु पानी की कमी से कुछ तो मर जाते हैं, कुछ की हालत ख़राब हो जाती है। इंसान तो बस धूप पसीना और लू से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। इंसान आसमान को निहारते रहता है बस बारिश के इंतज़ार में। किसानों के लिए तो मानसून जुआ जैसा है, बारिश में हुआ तो खेती वरना राम नाम सत्य। जून आते ही लोगों के जुआ पे एक ही शब्द आता है, मानसून मानसून मानसून। ये मानसून शब्द अरबी शब्द मौसमी से उत्पन्न हुआ। ये शब्द का मतलब है हवाएं। मानसून भारत के महासागर जिन हवाओं की वजह से भारत में ऋतुकालीन बारिश होती है उसे मानसून कहा जाता है। मानसून मौसमी हवाओं को कहा जाता है। हाइड्रोलॉजी सिद्धांत के अनुसार मानसून उन हवाओं को कहा जाता है जो कि किसी माह में जो बारिश होती है। वैसे भारत में दो तरह के मानसून पवन बहती है, एक ज़्यादा बारिश होती है, एक कम बारिश होती है। या फिर बोल सकते हैं कि भारत में दो तरह के मानसून आता है। पहला दक्षिणी पश्चिम मानसून ग्रीष्मकालीन जून से अक्टूबर तक। दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन में नवंबर से जनवरी तक। मानसून पूरी तरह से हवाओं के दिशा पर निर्भर करता है। जब भी मानसून की दिशा बदलती है तब ये मानसून कहलाता है। जब ये हवा ठंडे इलाकों से गर्म इलाके में आती है तब इन हवाओं में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और इससे बारिश होती है। अब जानते हैं मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। विज्ञान का एक नियम है, हवा हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र यानी कम हवा प्रेशर के क्षेत्र की ओर बहती है। इसलिए सागरीय हवा मानसून पवनों के रूप में भारत की ओर बहने लगती है। भारत में मानसूनी हवा हिंद महासागर और अरब सागर की तरफ से बहने वाली हवाओं पर निर्भर करती है। ये मानसून हवा दक्षिण पश्चिम की तरफ से टकराती है तो भारत सहित आसपास अनेक देशों में बारिश होती है। वैसे दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून से यानी 1 जून तक केरल के तटीय इलाकों में पहुंच जाता है और 5 दिन के अंदर वहां बारिश शुरू हो जाती है और आगे उत्तर की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे जून के अंत तक भारत के सभी राज्यों में फैल जाता है। आपको बताया गया कि भारत में दो तरह के मानसून हवा चलती है। उसमें एक दक्षिण पश्चिम मानसून सागर से स्थल भाग की ओर बहती है। उत्तर पूर्वी मानसून जिसको शीत मानसून कहा जाता है। ये हवाएं स्थल भाग से समुद्र की ओर बहती है। हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण अधिकांश इलाके में वर्षा होती है। हमारे देश में भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो ये फर्क रेखा भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गुजरती है। इसी कारण देश में जलवायु का अंतर दिखता है। भारत में जितने भी ऋतु हैं जैसे वर्षा ग्रीष्म शीत, केवल वर्षा को मानसून के नाम से जाना जाता है। मानसून के तापमान में कमी होती है लेकिन आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है। आर्द्रता जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मानसून कहाँ कब कब गुजरता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मानसून 1 जून को केरल राज्य में पहुंचता है। यहीं से अरब सागर से आने वाली मानसून हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती है। इसी प्रकार त्रिवेंद्रपुरम से मुंबई तक बड़ी तेज़ी से 10 दिन के अंदर मतलब लगभग 10 जून तक पहुंच जाती है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाली मानसून हवा धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। जून के प्रथम सप्ताह में असम तक पहुंच जाती है। आगे चलकर ये हिमालय के दक्षिण से टकरा के पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इस वजह से यह म्यांमार और नहीं जाके गंगा की ओर होती है। अब हम पूर्व की बात करें तो यहाँ कोलकाता शहर है। यहाँ 7 जून तक मानसून पहुंच जाता है। 15 जून तक ये मानसून हवा आधे भारत में फैल जाती है। अरब सागर वाली पवन और बंगाल की खाड़ी वाली पवन एक जगह पर मिलने पर फिर से सम्मिलित होती है। पश्चिम और उत्तर वाले प्रदेश जैसे हरियाणा पंजाब
राजस्थान तक ये हवाएं 1 जुलाई तक पहुंच जाती है। उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड तक मानसून 10 से 15 जुलाई तक पहुंच जाती है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ बारिश कभी पूर्व दिशा से आती है तो कभी बंगाल के खाड़ी से। मौसम शास्त्रियों के अनुसार ये बताना पाना मुश्किल होता है कि दिल्ली में किस ओर से बारिश होगी। मध्य जुलाई तक मानसून कश्मीर के साथ देश के दूसरे इलाकों तक मानसून पहुंच जाता है। शीत ऋतु में जब भूस्थल यानी ज़मीन ठंडा हो जाता है तब शुष्क हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून बन के हवा चलती है। उत्तर पूर्वी मानसून जनवरी के आरंभ तक पूरे भारत के हर भाग में फैल जाता है। ये मानसून बारिश तो कम लेके आता है लेकिन सर्दी में होने वाले फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। तमिलनाडु में ये मानसून बारिश काफ़ी करवाता है। भारत के मानसून की बात करें तो एक भिन्न देश है। कभी यहाँ कुछ इलाकों में अधिक बारिश होती है यानी अधिक बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है तो कहीं साल भर सूखा रह जाता है। भारत के औसत बारिश की मात्रा 116 सेंटीमीटर है। चेरापूंजी में बारिश 1100 सेंटीमीटर रहती है। ऐसे भी हैं जैसे जैसलमेर में, राजस्थान की जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर बारिश होती है। भारत में मानसून 4 महीने तक रहता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं होती है कि हमेशा बारिश होगी। कुछ दिन बारिश होती है तो कुछ दिन बादल छाए रहते हैं। कुछ स्थानों में बारिश प्रबल होने के कारण सरकार का, फसलों का या जीव जंतु का अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है।